वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जिनका 10वीं कक्षा का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है 2 तारीख को रिजल्ट घोषित किया गया था। कक्षा 10वीं का सामान्य और प्रवेशिका का जो रिजल्ट घोषित किया गया था, अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी समीक्षा करवाना चाहता है कॉपी की या उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पे ऑप्शन शुरू हो गया है और आपको 10 दिन के भीतर यानी 2 तारीख को अगर रिजल्ट घोषित हुआ था तो 11/6/2023 तक बिना विलम्ब शुल्क के आप जो भी फीस है वो भर करके अपनी कॉपी की समीक्षा करवा सकते हैं, यानी कॉपी में पुनर्गणना करवा सकते हैं। और अगर उसके साथ में आपको उत्तर पुस्तिका की जो स्कैन कॉपी है वो भी आपको साइट पे अपलोड हो जाएगी और आप डाउनलोड उसको कर पाएंगे, देख पाएंगे। और अगर मान लो 11 तारीख तक आप नहीं कर पाते हैं तो विलम्ब शुल्क सहित 16/6/2023 तक आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपने स्वयं के स्तर पे या ई मित्र पे जा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या शर्तें होगी और कितनी फीस होगी, ये सारी जानकारी इस बोर्ड की वेबसाइट पे 19/5/2023 को जो विज्ञप्ति अपलोड की गई थी उसमें मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ जो बोर्ड की साइट है। अब अगर आप अपनी कॉपी की समीक्षा करवाना चाहते हैं, स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको स्क्रूटनी 2023 पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें नोटिफिकेशन है कि सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 11/6/2023 है। ये 10वीं के लिए है। उसके बाद में विलम्ब शुल्क के साथ में पंजीकरण की अंतिम तिथि 16/6/2023 है, जिसमें आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और ये 10वीं के लिए है और वोकेशनल 10th सेकेंडरी, वोकेशनल 10th और प्रवेशिका के लिए। जबकि जो कक्षा 12 की साइंस का जो रिजल्ट था उसके लिए 28/5 को रिजल्ट घोषित हो गया था और उसकी अंतिम तिथि 2/6/2023 थी। और उसके बाद में कुछ जो भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह है उसके साथ में वो आगे थी। ये तो हो गई बात नोटिफिकेशन की। अब जैसे इसमें जो आर्ट्स के, 12वीं के, कॉमर्स के वगैरह उनकी तारीखें अब जा चुकी है। अब इसके लिए आपको कैसे क्या क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जैसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो भी जो डिटेल्स आएगी उसके बाद में आपको लॉगिन करना है और आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएंगे। अब जो स्क्रूटनी का पूरा फॉर्म है मैं एक तो आपको वो बता देता हूँ और उसका क्या नियम वगैरह है वो बता देता हूँ। जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये जो समीक्षा फॉर्म है, हालांकि ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है लेकिन ये डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या है 2023 की समीक्षा और उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आवेदन है, जिसमें आपको परीक्षा का नाम लिखना है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, प्रवेशिका है, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक है, जो भी आपकी परीक्षा का नाम वो लिखना है। आपको रोल नंबर अपने लिखने हैं, परीक्षार्थी का नाम जो बोर्ड की जो कि आपके बोर्ड में नाम है दर्ज है वो लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आवेदित विषय, आप किस किस विषय में अपनी कॉपी है वो समीक्षा करवाना चाहते हैं, उसकी फोटोकॉपी है वो प्राप्त करना चाहते हैं, स्कैन कॉपी। तो एक तो विषय का नाम, मैं सैद्धांतिक या प्रायोगिक, जो भी सैद्धांतिक प्रायोगिक है तो उसके आगे लिखना है। प्रायोगिक के लिए विशेष रूप से आपको लिखना है कि प्रायोगिक है। और पेपर कोड जो भी आपके है वो आपको जैसे आपके प्रवेश पत्र था उसमें भी मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको इसमें से कोई भी 4 में से कोई भी एक ID प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें प्रवेश पत्र हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है और वोटर कार्ड, जो भी आपके पास में उपलब्ध ID है, स्वयं की जो सत्यापित ID है। अब इसमें ये ध्यान रखें कि पहचान है तो स्वयं की सत्यापित ID, जो भी जैसे फोटोकॉपी अगर आप आधार कार्ड की करें तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके अपने साइन होने चाहिए और वो आपको यहाँ उसके नंबर है, आधार हो तो आधार के नंबर लिखने पड़ेंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर लिख करके उसकी कॉपी है PDF के रूप में या JPG के रूप में जो भी ऑप्शन होगा वो आपको अपलोड करनी है। पूरा प्रोसेस मैंने 12वीं का जो भी स्कैन का प्रोसेस था उसमें भी बताया हुआ है और गत साल भी मैंने इसके संबंध में काफ़ी वीडियो बनाए थे, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आपको अपना एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह लिखना है, मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से लिखना है और ईमेल ID, ये दोनों स्टार लिखे हुए हैं, ये अनिवार्य रूप से लिखना है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो ईमेल ID या मोबाइल नंबर अगर मान लो ई मित्र से भरवा रहे हैं तो उसके दे देते हैं। उसमें आपके पास में जो भी अपडेट आएगी, मैसेज आएगा, कॉपी जब भी आपके ऑनलाइन होगी तो आपके पास में मैसेज आएगा कि आप इस ID से या ये पासवर्ड लगा करके आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आपका खुद का नहीं होगा तो वो मैसेज आपको मिलेगा नहीं और आपकी जो फीस है वो चली जाएगी, आप कॉपी देख नहीं पाएंगे। दूसरा, मोबाइल नंबर भी वो दें जो चालू हालत में हो, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर रिचार्ज वगैरह नहीं होता है और उस पर मैसेज नहीं आता है तो आप कि जो भी पैसा भरा हुआ है वो चला जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा।
इसलिए आप ईमेल आईडी जो वर्किंग कंडीशन में हो, जिसको आप बार बार खोलते रहते हो, ईमेल में कोई भी ईमेल आए तो उसको चेक कर पाएँ, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों सही तरीके से यहाँ भरने हैं। विशेष रूप से जो ऑनलाइन करें उस समय ध्यान रखना है। ईमेल आईडी में भी कोई भी एक भी अगर लेटर गलत होगा तो आपके ईमेल नहीं आएगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में जिस विषय में त्रुटि पाई जाएगी केवल उस विषय का शुल्क ऑनलाइन लौटाया जाएगा। अगर वास्तव में आपके नंबर है जैसे 100 में से मान लो आपके 80 आने चाहिए थे लेकिन 60 नंबर आ रहे हैं और वास्तव में उसको आपके नंबर बढ़ जाते हैं कॉपी की समीक्षा में, मान लो काउंटिंग में गड़बड़ है या अन्य किसी कारण से कुछ प्रश्न है वो जिसके नंबर है वो जुड़े नहीं हो, ऐसे कुछ अगर बात है और आपकी जो दावा है वो सही है हो जाता है, आपको जो भी फीस है 300 रुपये या जो भी फीस है वो आपको पुनः लौटाई जाएगी। और इसके लिए आपको बैंक डिटेल्स से वो आपको सही भरनी है, क्योंकि अगर आप बैंक डिटेल से नहीं भरेंगे तो आपकी जो फीस है वो आपको पुनः नहीं मिल पाएगी। तो आवेदक है अपना बैंक अकाउंट सही विवरण दें और गलत सूचना होने पर विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो अकाउंट होल्डर का नाम कोशिश करें अगर आपके खुद का अकाउंट है तो वो दें, नहीं तो अपने परिवार के सदस्य का नाम, अकाउंट जिसके भी नाम का अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, खाता संख्या यहाँ लिखनी है, IFSC कोड लिखनी है, बैंक की शाखा का नाम और बैंक का नाम जैसे SBI है, HDFC है या ICICI जो भी बैंक है और उसके शाखा का नाम यहाँ लिखना है। और नीचे यहाँ एक्सेप्ट और डिक्लाइन करके आपको जैसे एक्सेप्ट करना है और जो भी शर्तें हैं वो अगर देखना चाहें तो वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको शर्तें सारी मिल जाएगी और इस तरीके से ये फॉर्म होगा। अब इस इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे इसमें स्क्रूटिनी 2023 लिंक से आपको ये फॉर्म भरना है और परीक्षा परिणाम कोई भी घोषित होता है उसके 10 दिन के अंदर आपको करना है और प्रत्येक विषय का सामान्य शुल्क 300 रुपये होगा, ये पर विषय आपके है। और उसके बाद में आगामी 5 दिवसों तक, जैसे इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 11/6 तक तो आपके 300 रुपये पर विषय होंगे और उसके बाद में 11 तारीख तक आप नहीं भर पाते तो 12 से लेकर के 16 तारीख तक 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है 300 + 300 यानी 600 रुपये प्रति विषय या प्रति उत्तर पुस्तिका आपको देने पड़ेंगे, तो ये विशेष ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, डाक वगैरह से आपको नहीं भेजने। और प्रायोगिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करानी है तो उसके लिए अलग से जो भी शुल्क है वो आप यहाँ जो भी ऑप्शन है उसमें आप प्रायोगिक का सिलेक्ट जरूर करें। और ई मित्र वाला है, आपको जैसे फॉर्म भरने के उसके 24 रुपये है उसके चार्ज है, 20 रुपये आवेदन भरने के और 6 रुपये शुल्क जमा कराने के जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन का एक ही अवसर दिया होगा, यानी आप एक बार ही आवेदन कर सकते हैं। आपको जितने भी विषय का आवेदन करवाना है या जितने भी विषयों की समीक्षा करवानी है आप एक बार में ही कर दें। अब चाहे जैसे एक विषय की करवाना चाहते हैं या 4 विषय की, 5 विषय की या जितने विषय की, ऐसा नहीं कि आप एक विषय का आज फॉर्म भर दें और 2 दिन बाद में आप दूसरे किसी विषय का भरें तो वो नहीं भर पाएंगे। आपको एक बार में ही जितने भी विषय का आप कॉपी चेक करवाना चाहते हैं, समीक्षा करवाना चाहते हैं, वो सारे एक साथ ही आवेदन करें। और सबमिट करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी आपके ID सही हो, दूसरा मोबाइल नंबर और ये ईमेल ID है ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारी डिटेल्स OTP वगैरह सारा उसी में आएगा, पासवर्ड वगैरह, तो वो आप ध्यान रखें। इसमें लिखा हुआ भी है जो ऑनलाइन आवेदन की सभी प्रविष्टियाँ जैसे बैंक विवरण, क्योंकि अगर आपका दावा सही है और आपकी पैसा रिफंड हो रहा है तो आपको अकाउंट नंबर सही भरना ताकि आपके खाते में पैसा जाए। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पता, पिन कोड वगैरह आवश्यक रूप से सही तरीके से भरें और ये सारी भरने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ई मित्र के भरोसे नहीं रहें। ई मित्र वाला जब भी फॉर्म भरें आप उसमें पास बैठ करके अपनी डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लें, कंफर्म कर लें, तभी इसको सबमिट करें। और आवेदन के निस्तारण के बाद समीक्षा परिणाम और उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन भेजी जाकर उसके मोबाइल पर आशय की सूचना और पासवर्ड भेजा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो गलती होती है, पिछले साल मैंने इस बारे में काफ़ी वीडियो बनाए थे और कई लोगों की कुछ समस्या आई थी। पहली बात तो आप मैं प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ कि अगर आप जितना जल्दी आवेदन करेंगे उतना जल्दी आपकी समीक्षा का नंबर आ जाएगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट है वो समीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। और पिछली बार लोगों के 2 महीने 3 महीने तक कई स्टूडेंट के लग गए थे जिन्होंने अंतिम तारीख या डबल फीस भर करके जो आवेदन किया था, क्योंकि उनका जो आवेदन क्रमांक है वो काफ़ी आगे आ गया था तो उनको काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा। और तब तक आपका जो ऑनलाइन या 11वीं में कहीं प्रवेश वगैरह का जो भी कार्य है वो कहीं अटक नहीं जाए, इसलिए आप इसके भरोसे नहीं रहें। दूसरी बात, अगर आपको विश्वास हो कि वास्तव में नंबर कम आए और आपके नंबर बढ़ने की संभावना हो तभी आप ये कॉपी चेक करवाएं, क्योंकि इसमें महीने से लेकर के 2-3 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि ये अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट है वो इसके लिए आवेदन करते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट आवेदन करेंगे तो समय निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगा और जो पहले आवेदन कर देंगे उनका नंबर है वो पहले आ जाएगा, तो ये विशेष ध्यान रखें।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का मैंने पहले बता दिया। कई लोग हैं अपने दोस्त के या ई मित्र वाले के मोबाइल नंबर दे देते हैं, तो आपका जो भी पासवर्ड वगैरह जो आएगा और आपकी सूचना आएगी कि आपकी कॉपी उपलब्ध करवा दी गई ऑनलाइन। और ऑनलाइन करवाने का भी निश्चित समय है, जैसे 10 दिन का अगर समय है, 10 दिन के अंदर आप ऑनलाइन कॉपी आपकी हो चुकी है और आप उसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, उसको आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइट से हटा दी जाएगी। फिर आपके जो भी फीस वगैरह भरी हुई है वो कोई काम नहीं आएगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर पर इस आशय की सूचना पासवर्ड भेजा जाएगा और जिसके आधार पर 10 दिवस में परिणाम जो भी होगा, आपका रिजल्ट क्या हो रहा है वो होगा, या उत्तर पुस्तिका है उसकी कॉपी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और त्रुटि वाले प्रकरण में इसी अकाउंट में पैसा भी लौटाया जाएगा। आप उसकी दोबारा उसकी अकाउंट नंबर विशेष रूप से आप देख लें। इसके अलावा जो भी जैसे क्या क्या इसमें होगा मैं वो भी बता दूं कि उत्तर पुस्तिकाओं में एक तो पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच करना समाविष्ट नहीं है, कॉपी दोबारा जांची नहीं जाएगी। क्या क्या होगा, एक तो समीक्षा में उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में अंतर, मान लो उत्तर पुस्तिका में जो जैसे जोड़ है, अंक दिए हुए हैं और उसमें जोड़ में कोई अंतर है, या अंदर बार केजिंग में भिन्नता है, यानी कॉपी के ऊपर जो मेन प्रश्न उसमें बॉक्स बने होते हैं प्रश्न संख्या वाइज, और उसमें नंबर और अंदर के नंबर में अगर कोई अंतर है, जैसे मान लो 10 प्रश्न नंबर 10 में बार 1 लिखा हुआ है और कॉपी के अंदर 3 नंबर आए हुए हैं, तो वो अगर डिफरेंस है तो वो चेक होगा। और किसी भी अंक प्रश्न में अगर अंक नहीं दिए गए हैं तो वो जरूर चेक होगा, उसमें नंबर दिए जाएंगे, लेकिन दोबारा पूरी कॉपी चेक नहीं होती है, ये विशेष ध्यान रखें। इसलिए आपको अगर कंफर्म हो कि वास्तव में नंबर कम आए और ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, तभी आप ये प्रोसेस करें। और उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि की त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। और अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध करके पंजीकरण करके SMS द्वारा आपको प्रार्थना पत्र में मोबाइल अंकित मोबाइल पे पंजीकरण संख्या आपको दी जाएगी और विषय की सूचना 1 सप्ताह में दी जाएगी। और उसके बाद में जो भी समय समय पे जैसे जैसे आपका नंबर आएगा आपके पास में मैसेज आएगा, कॉपियाँ अपलोड होती रहेगी और आपको 10 दिन के भीतर ही कॉपी चेक करनी है, डाउनलोड करनी है, प्रिंट करनी है, क्योंकि 10 दिन के पश्चात उत्तर पुस्तिका है वो वहाँ से हटा ली जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। और एक परीक्षार्थी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का ही प्रयोग कर सकता है। अगर तो किसी एक ही मोबाइल नंबर को दूसरे स्टूडेंट के लिए काम में ले रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, वो आपका स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि अगर मान लो आपकी उत्तर स्कैन ऑनलाइन प्रति प्राप्त होने के बाद में यदि विद्यार्थी को समीक्षा नियमांतर्गत आपत्ति हो, यानी आपके अगर कोई चेंज नहीं आ रहा और आपकी कॉपी में वास्तव में आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है, लेकिन आपके नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ और आप कॉपी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप उसके आपत्ति दे सकते हो, उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, जिसके लिए 100 रुपये प्रति 100 रुपये शुल्क होगा, एक मुश्त, चाहे एक से अधिक विषय कितने भी हो। और 10 दिन के अंदर अंदर जब भी आपकी कॉपी अपलोड हो और आपको लगे कि चेंज होना चाहिए था लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसकी आपत्ति लगा सकते हैं। और वो भी आपत्ति आप स्वयं या ई मित्र पर जाकर के कर सकते हैं। और निर्धारित अवधि 10 दिन के पश्चात आपत्ति पे विचार नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ये तभी आप कर पाएंगे कि जब आप 10 दिन के अंदर अंदर कॉपी अपने चेक कर लें, डाउनलोड कर लें और चित्र चेक कर लें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। ये पूरी जो PDF है ये आपको बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस संबंध में मैंने गत साल का भी वीडियो बनाए थे, कई स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे, कई स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान भी किया था कई लोगों के। तो इस बार मैं पिछले अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि एक तो आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खुद के दें, एक्टिव जो चालू हालत में है वो दें। ऐसा नहीं हो कि उसमें इनकमिंग बंद हो, आपके मैसेज आए नहीं। और 10 दिन के अंदर अंदर जब भी आपके मैसेज आए 10 दिन के अंदर आपको कॉपी चेक कर लेनी है, उसको डाउनलोड, प्रिंट जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यह कॉपी हटा ली जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। और जितना जल्दी हो सके आप आवेदन करेंगे तो आपका नंबर है वो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो 2-3 महीने तक पिछली बार लगे हैं लोगों के, तो ये फिर आपके कोई मतलब नहीं रहेगा। 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आए, तो ये विशेष ध्यान रखें जितना जल्दी हो आप आवेदन कर लें। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।